वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर इन यूएसए। वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लेजिस्लेचर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. We have already done about the features of the US Constitution. If you have missed that part, then its playlist is in the description box. You can watch that. हम लोग पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं देख चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं. अगर आपका वो सारा मिस हो गया है तो उसका प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं. और आज हम लोग नया टॉपिक कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के विधानमंडल, उसकी विधायिका, किस तरह से वो सेटअप है, कितने सदन है, वो सारा हम लोग आज एग्जामिन करेंगे. तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में 3 ब्रांचेस होता है. दोज 3 ब्रांचेस बीइंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. नाउ today we'll examine the first one, that is the legislature. आज हम लोग विधायिका से शुरू करेंगे. संयुक्त राज्य अमेरिका में विधायिका किस तरह से उसका स्थापना हुआ है, कितने सदन हैं, वो सारे हम लोग आज की क्लास में करेंगे. ओके, देन वी प्रोसीड. हाँ, लेजिस्लेचर इन यूएसए के यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में विधानमंडल के बारे में हम लोग देख रहे हैं. Now, the Constitution of USA provides for a bicameral legislature, that is 2 houses in the center. तो किस तरह का है वहाँ का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में द्विसदनीय विधायिका, यानी केंद्र में 2 सदनों का प्रावधान है. कि वहाँ जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर bicameral legislature, that is meaning that the legislature will comprise of 2 houses at the center. In the center there will be 2 houses and the legislature will comprise of 2 houses. तो ये है कि इसमें 2 सदन होंगे, एक सदन नहीं. अगर आप लोगों ने पढ़ा तो एक सदन कहाँ देखा था, किस कंट्री में, तो चाइना में हम लोग देखे थे कि वहाँ एक सदन है. मगर यहाँ पर जैसे इंडिया में, उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 2 सदन है. There are 2 houses. Now we proceed further. कि according to Article 1, all legislative powers are vested in the Congress. Article 1 इनका बताता है कि सारा जो लेजिस्लेटिव पावर्स है कि सभी अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित है. वो क्या बताता, आर्टिकल 1 सेक्शन 1 अगर देखिएगा, आर्टिकल 1 का सेक्शन 1, तो ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स वो क्या कहता है, एकदम कोट करके है कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स हियर इन ग्रांटेड शैल बी वेस्टेड इन द कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स which shall consist of a Senate and House of Representatives. तो आर्टिकल 1 धारा 1 कहता है कि सारी विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होगी, संयुक्त राज्य के कांग्रेस में निहित होगी. और जो 2 हाउस रहेंगे, 2 सदन रहेंगे, वो सदन का क्या नाम रहेगा, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या आप कह सकते हैं प्रतिनिधि सभा. सीनेट और प्रतिनिधि सभा में होंगे. तो इस तरह से वहाँ पर आर्टिकल 1 सेक्शन 1 बता रहा है. आर्टिकल 1 तो कह रहा है कि ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द कांग्रेस. तो ये सारे कांग्रेस में. अब कांग्रेस जैसे इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो हम लोग कहते हैं लेजिस्लेचर, फिर हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट. तो हमारे यहाँ जो आप वर्ड पार्लियामेंट यूज़ करती हैं लेजिस्लेचर के लिए, कि पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पर कांग्रेस, वो कांग्रेस टर्म से, कि दोनों सदन को साथ जब बोलें तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, कांग्रेस. उसके लिए वो नाम हो गया कांग्रेस. तो इस तरह वहाँ पर कांग्रेस है. अब कांग्रेस में फिर 2 सदन है. हाँ, तो अब उसको देखिए क्या है. द कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, द लोअर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, द अपर हाउस और सेनेट.
हाँ, तो कांग्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, कि कांग्रेस में 2 सदन है, निम्न सदन हो गए या प्रतिनिधि सभा, और उच्च सदन हो गया सीनेट। जैसे इंडिया में है, आप कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, दोज बीइंग द राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा, हमारे यहाँ राज्यसभा है अपर हाउस और लोकसभा है लोअर हाउस। लोअर हाउस हो गया लोकसभा और अपर हाउस हो गया राज्यसभा। तो ये इंडिया में है, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस है और कांग्रेस में 2 सदन है। कांग्रेस का जो 2 सदन है उसमें निम्न सदन हो गया प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन हो गया सीनेट। तो इस तरह से उनका लेजिस्लेचर पूरा सेटअप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये देखिए लेजिस्लेटिव ब्रांच कंप्राइजेस ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। वहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और बाइकैमरल लेजिस्लेचर की 2 सदन है। लेजिस्लेटिव विधायी जो ब्रांच है शाखा, विधायी शाखा, उसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल मीनिंग द्विसदन विधायिका। अब द्विसदन है, अब वो दोनों को साथ क्या कहते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस कंप्राइजिंग ऑफ 2 हाउसेस, कांग्रेस में फिर 2 सदन है, वो 2 सदन क्या हो गए सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट हो गया उच्च सदन, अपर हाउस, सीनेट इज द अपर हाउस, उच्च सदन, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द लोअर हाउस, प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है। तो इस तरह से 2 सदन वहाँ पर है। तो ये हो गया लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर में आप लोग कांग्रेस समझिएगा तो समझ जाइए कि दोनों को साथ बोला जा रहा है। कांग्रेस टर्म अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ रहे हैं और कांग्रेस पर अगर आपको पूछा जा रहा है तो मतलब आपको दोनों सदनों के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में आपको दोनों सदन आ जाता है, बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो उसी तरह कांग्रेस कंप्राइजेस दोनों सदन तब आ जाएगा, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट टर्म तो सीनेट हो गया द अपर हाउस, उच्च सदन। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो वो हो गया लोअर हाउस, निम्न सदन। तो इस तरह से उनका विधायी शाखा इस तरह से सेटअप है। क्या है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, wherever there is a federal system तो they have to have a 2 houses। अगर फेडरल सिस्टम है, 1 house represents the people and the other house represents the states। तो बाइकैमरल हो जाता है। जहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ फेडरल सिस्टम। संघात्मक अगर प्रणाली कहीं भी है तो वहाँ पर द्विसदन विधायिका होना उसकी विशेषता है कि होना चाहिए द्विसदन। और द्विसदन में एक सदन जो है लोगों का सदन होगा, यहाँ पर कौन सा है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि सभा जो लोगों का सभा है, और दूसरा सीनेट जो राज्यों का सभा है। सीनेट द अपर हाउस वो राज्यों का सभा है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से वहाँ पर ये सेटअप है लेजिस्लेटिव ब्रांच का। तो आज तक यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, हर को अलग अलग एग्जामिन करेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को अलग देखेंगे, फिर सीनेट का पूरा उसका किस तरह से सेटअप है, फिर उसकी क्या योग्यताएं हैं, द क्वालिफिकेशन ऑफ the representatives of the senators, all that will be examined in the next classes. Okay, thank you.